गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, ज़बरदस्त। तो कैसा रहा डे 3 प्रैक्टिस? आप लोगों ने की? अगर नहीं की तो प्लीज़ डू इट। ये हमारे लिए है। यू नो गाइज, देर आर 3 टाइप ऑफ वेल्थ इन लाइफ। पहली वेल्थ होती है साइकोलॉजिकल, यानी अच्छा रीड करें। दूसरा होता है फिजिकल, अच्छा शरीर। और तीसरा होता है मनी। अगर मनी होगा, साइकोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? और अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कैसे लाइफ एंजॉय करेंगे? और अगर पैसा ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? इसीलिए इसीलिए हमें ज़िंदगी में एक वेल्थ पे काम नहीं करना चाहिए, हमें तीनों वेल्थ पे काम करना चाहिए। एग्री करते हो ना आप लोग इस बात पे? और अगर साइकोलॉजिकली हम स्ट्रांग हैं तो हम फिजिकल स्ट्रेंथ को भी डेवलप कर सकते हैं, मनी वाली वेल्थ को भी डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए साइकोलॉजिकल वेल्थ बहुत ज़रूरी है। और ये बुक और आगे आने वाली सारी अच्छी किताबें साइकोलॉजिकल मसल्स को बिल्ड करेंगी, साइकोलॉजी को। तो चलिए शुरू करें। डे 4, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 70 यानी 70 ईसा पूर्व से 19 ईसा पूर्व, ये रोमन कवि थे। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था? स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना ही किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो ये होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। क्या है वो कहावत? जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही अमीर है, हालांकि उसे खुद ये बात पता नहीं होती। अ बिग ट्रुथ, वेरी बिग ट्रुथ। बहुत बड़ा सच है ये। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना है। याद रखें, जिसके पास भी कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है उसके पास जो है वो सब उससे ले लिया जाएगा। ध्यान दें मित्रों, यहाँ इस स्टेटमेंट में जिसके भी पास, सोचो एक बार, जिसके भी पास डैश है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता डैश नहीं है उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। अब इस डैश में यानी इस रिक्त स्थान में, इस ब्लैंक स्पेस में हम जो चाहे वो भर सकते हैं, चाहे पैसा, चाहे हेल्थ, चाहे साइकोलॉजी, चाहे रिलेशनशिप्स, एनीथिंग। आप करके तो देखिए। फिर दोबारा इस वाक्य को सुनते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता डैश यानी यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को तो जानते ही होंगे
जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रखते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होता देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी में उल्लेखनीय रूप से अपने आप को बढ़ता देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यासों में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दौरान अभ्यास से आप अपनी आँखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं और ये सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, ये विषहर है, ये रोगाणुरोधक है। ये स्टेटमेंट दिया था जॉन हेनरी जेवेट 1864 से 1923। ये उपदेशक और लेखक थे। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र यानी डिफेंस मैकेनिज्म और इम्यूनिटी, विचारों की स्पष्टता यानी क्लैरिटी इन द थॉट्स और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वस्थ रह पाएंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होगा। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण हैं। मतलब बहुत सारी बीमारियां सिर्फ टेंशन और प्रेशर, तनाव और दबाव से पैदा होती हैं। अध्ययनों में ये भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज़्यादा जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। ध्यान दें, 7 साल ज़्यादा जीते हैं ये लोग। किन लोगों से? जो लोग अनग्रेटफुल रहते हैं, ये जल्दी ठीक भी होते हैं और ज़्यादा लाइफ भी जीते हैं। अलाइव, जिंदगी को खूब एंजॉय करते हैं। वाओ! आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, तो आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वस्थ से जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता ना होना, यानी ग्रेटफुल ना होना। वैसे ये सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इलेक्ट्रिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन में इलेक्ट्रिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको और अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर की अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें।
वे आपके जीवन में परिवहन का मुख्य जरिया है। वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। सोचिए, अगर ये पैर ना हो तो क्या हम कोई काम कर पाएंगे? क्या अपने पैरों के लिए हम ग्रेटफुल हैं? कभी हमने इनको थैंक यू बोला है आज तक? है तो हमारी बॉडी का पार्ट ही ना। हम कितना यूज़ करते हैं और कितना मिसयूज़ करते हैं। लेकिन क्या इन्होंने कभी हमसे शिकायत करी है? जब भी हम कभी चलना चाहते हैं, ये हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। कभी इन्होंने हमसे शिकायत करी है कि मैं आज नहीं चलना चाहता? सोच के देखिए। चलिए आगे चलते हैं। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी भरने और आपकी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन आप कितनी सारी चीज़ें एक दिन में उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फ़ोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शॉवर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीज़ें जैसे उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। सोचिए, हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीज़ें करें। कहें, मेरी भुजाओं, मेरे हाथों और मेरी उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें, यानी सेंसेस। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खो देने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद ही चला जाता है। कहें, स्वाद के लिए मेरे अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्री आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव कराने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। या ऐसा भी कह सकते हैं, गंध के लिए मेरी अद्भुत नाक सूंघने की ताकत के लिए धन्यवाद। इसी तरह जुबान के लिए बोल सकते हैं, स्वाद के लिए मेरी अद्भुत इंद्रिय जुबान के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्री ना होती, यानी स्किन, तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे का फर्क को जान ही नहीं पाते। सोचिए, सेंसरी नर्व सिस्टम जो है स्किन का कितना इंपॉर्टेंट है। आप कभी उस वस्तु को महसूस ही नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्री आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें। एक जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। क्या? कहें, स्पर्श के लिए मेरी कीमती इंद्री के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने में, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने में, अखबार तथा ईमेल पढ़ने में, टेलीविज़न देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात,
जीवन भर रास्ता देखने में सामर्थ्य बढ़ाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वो सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कदर करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज़ देखने में समर्थ बनाती है। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको और दूसरों की आवाज़ें सुनने में समर्थ बनाती है, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत भी नहीं सुन सकते, रेडियो भी नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातें नहीं सुन सकते। यदि आपके आसपास की दुनिया की आवाज़ें आप नहीं सुन पाएंगे तो सोचिए जीवन कितना नीरस होगा, है ना। तो क्या कहें, कहें मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेश प्रोसेस करता है। एक दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति और अनुभव पाने में मदद करता है। संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक अभी तक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खरबों यानी मिलियंस सेल्स, उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन दिन और दिन 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं, यानी धन्यवाद मेरी बॉडी के सारे सेल्स। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंग के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज़ निरंतर डेली सफाई और नवीनकरण यानी रिन्यूअल कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उस बारे में जरा भी नहीं सोचना पड़ता। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी हैं आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। या इंग्लिश में लिखना हो तो क्या कह सकते हैं, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। लिव नहीं, अलाइव। ठीक है, इसको लिखें। एक A4 पेज ले सकते हैं या छोटा सा कार्ड ले सकते हैं और उस पर लिखें और दिल से लिखें और महसूस करके लिखें। आज इस कार्ड को ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नज़र बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के सामने रख सकते हैं या फिर फ़ोन के नज़दीक भी रख सकते हैं। सार ये है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकें। और सबसे अच्छा सलाह दूं मित्रों, अगर आप घर पे रहते हैं तो घर के वॉशरूम के शीशे पे चिपका दें, बार बार देखेंगे, बार बार। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उसे एक बार एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है।
ये इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तो ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाइयों के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य के प्रति क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर और चमत्कारों की संख्या पहले से भी अधिक बढ़ जाएगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। पहला पॉइंट, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक कदम दोहराएं। क्या है वो 3 कदम? लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। मतलब वही है मेरे भाइयों कि अपनी ब्लेसिंग्स लिखें और ये भी लिखें साथ में कि आप क्यों ब्लेस्ड हैं उस चीज़ के लिए, क्यों ग्रेटफुल हैं उस चीज़ के लिए, और उसके बाद उसको पढ़ें और एंड में 3 बार धन्यवाद 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 कहें और इसको डेप्थ ऑफ द हार्ट में महसूस करें। दूसरा पॉइंट, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आप इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना रखते हों। चौथा पॉइंट, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। कितनी बार? 4 बार मिनिमम, मैक्सिमम का कोई रूल नहीं है, मिनिमम 4 बार। और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 5वां, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में लें, थामें और दिन भर में हुए सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर हेल्पिंग मी रीडिंग आउट। अब हम कल डे 5 करेंगे। डे 5 है जादुई धन, लेकिन इससे पहले जादुई स्वास्थ्य ये करना है हमको। तो चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।